हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है ध्रुवा के इंस्टीट्यूट के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छे से कर ही रहे होंगे। बच्चों, आपके लिए क्लास 12th की वन शॉट क्लासेस का ये लेक्चर नंबर दूसरा होने वाला है, जिसमें आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं आपसे। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, पिछले लेक्चर में देखा होगा कि कुछ चीजें हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। उसी क्रम में आज फिर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं इस वीडियो को लेकर के, और इस वीडियो के माध्यम से बहुत यूनिक चीजें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं। अक्षर तैयारी करने के दौरान सभी बच्चों से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि बड़ी बड़ी चीजें जो होती हैं वो डेरिवेशन, बड़ी बड़ी थ्योरी तैयार करने में अपना कुछ समय वेस्ट कर देते हैं और छोटी छोटी बातों को पढ़ने का उनके पास समय भी नहीं रहता, बचता भी नहीं। तो मेरा कहना ये है कि छोटी छोटी बातों को भी लेकर के आप बहुत ही ज्यादा सजग रहिए, उनको क्लियर करते रहिए, ताकि आपके एग्जाम में वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से भूमिका निभा सकें और आपको अच्छा अंक दिलवा सकें। तो आज का ये लेक्चर नंबर दूसरा होने वाला है क्लास 12th की फिजिक्स का, जिसमें हम आपको मेथड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला मेथड हमने चूज किया है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे कि आपको पता चल गया होगा, थंबनेल को देख करके ही आप जान गए होंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है ना? तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं और आपको बताने का बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयास करते हैं, ताकि एकदम दिल और दिमाग में आपके ये बातें उतर जाएं। तभी तो मेरा पढ़ाने का मतलब सार्थक होगा। तो पहला जो चीज है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, माने फ्रिक्शन के द्वारा कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। हमने आपके लिए ले रखा है, मान लेते हैं ये आपका एक सिल्क क्लॉथ है। क्या है मेरे लाल? ये सिल्क क्लॉथ है। और ये क्या है? मान लिया एक ग्लास रॉड है। तो हमने इसे नाम दिया बॉडी ए और हमने इसे नाम दिया बॉडी बी। समझ पाए? जब एक ग्लास के रॉड को आप सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो ये सिचुएशन है बिफोर रबिंग की, माने रगड़ने से पहले की सिचुएशन है। जब आप इसको रगड़ देते हो, जब आप सिल्क के कपड़े से ग्लास की रॉड को रगड़ देते हो बच्चों, तो आपके ग्लास के रॉड में पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड हो जाते हैं। कौन से चार्ज हो जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और आपके सिल्क के कपड़े में नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। दैट मीन्स इस बात का स्पष्टीकरण ये हुआ कि जो बॉडी ए है गेट नेगेटिवली चार्ज और जो बॉडी बी है वो पॉजिटिवली चार्ज। ये है निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। और ये है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, चार्ज्ड बॉडी। और ये सिचुएशन है आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग का सिचुएशन है, रगड़ने के बाद का सिचुएशन है। समझ पाए? मतलब कहने का ये है कि जब आप सिल्क के कपड़े से ग्लास के रॉड को रगड़ते हैं, तो ग्लास का रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के कपड़े के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ग्लास के रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में चले जाते हैं, तो जहां पर जाते हैं सिल्क के कपड़े पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो उस चीज को नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं, और जहां से आए हैं, छोड़ करके जिस एरिया को आए हैं, वो एरिया या वह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। समझ पाए अच्छे से? कुल मिला के इसको थ्योरी में कैसे बनाया जाएगा हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि व्हेन, जब बॉडी ए, यहां पे ले लेते हैं सिचुएशन को, व्हेन बॉडी ए rubbed with body B, तब क्या होता है? few electrons, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी बी से
बॉडी ए में आ जाते हैं, बॉडी बी से बॉडी ए में आ जाते हैं। फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम बॉडी बी टू ए, बी से ए में चले जाते हैं। एंड देन, और तब बॉडी ए बिकम, बन जाती है निगेटिवली एंड बॉडी बी बिकम पॉजिटिवली। समझ पाए? जब बॉडी ए और बी को रगड़ा जाता है तो बॉडी बी से कुछ इलेक्ट्रॉन बॉडी ए में आ जाते हैं, जिससे बॉडी ए नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और बॉडी बी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। समझ पाए? प्रोसेस से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। समझ पाए? तो इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आपने देखा कि जब दो बॉडी को हमने रगड़ा, ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रगड़ा तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो गई और एक नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक, तो ये सिर्फ संभव हो पाया जब हमने इनको रब किया। अगर रब नहीं करते, रगड़ते नहीं, तो ये सिचुएशन यहां पर उत्पन्न नहीं होती। क्या आपको ये समझ में आया अच्छे ढंग से? हम आशा करते हैं कि ये बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है ना? आगे चलते हैं कि अगली टॉपिक हमारी क्या है। अगला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू हम कैसे किसी एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं दूसरे बॉडी की सहायता से। तो आई इसमें कहा गया है कि व्हेन अ कंडक्टिंग बॉडी इज टच्ड बाय अ चार्ज्ड बॉडी, जब एक किसी कंडक्टिंग बॉडी को टच करवाया जाता है किसी चार्ज बॉडी से, तो सम चार्ज ऑफ चार्ज्ड बॉडी, तो कुछ जो चार्ज होते हैं उस चार्ज्ड बॉडी से मूव्स, चले जाते हैं टू द कंडक्टिंग बॉडी के अंदर एंड स्प्रेड ऑन इट्स सरफेस, और उसके पूरे सरफेस पे फैल जाते हैं। हम मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, मेटेलिक न्यूट्रल स्फीयर है। कौन सा स्फीयर है? न्यूट्रल स्फीयर है। न्यूट्रल स्फीयर है। न्यूट्रल कब होता है? न्यूट्रल इसका मतलब इसके पास जितना क्या है पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये पूरी तरह से क्या है, न्यूट्रल है। समझ पाए? अब हमने दूसरी सिचुएशन लेनी है और आपको समझाने का प्रयास करना है। ये हो गया सिचुएशन ए, जब हमने एक मेटेलिक स्फीयर लिया है जो क्या है, न्यूट्रल है। मैं इस बात पे ज्यादा जोर दे रहा हूं कि ये क्या है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल की कंडीशन आप जानते हैं कि इस स्फीयर के ऊपर जितनी मात्रा में पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी मात्रा में नेगेटिव चार्ज होगा। समझ पाए? ठीक है, यहां पर हमने क्या किया कि हमने यहां पर क्या करना है कि किसी एक पॉजिटिवली ऑब्जेक्ट को, एक रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे आपने टच कराया इस न्यूट्रल स्फीयर से, तो न्यूट्रल स्फीयर के ऊपर दोनों चार्ज थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही आपने इसको टच कराया, यहां पर क्या कराया बेटा, टच कराया। क्या कराया आपने? टच। जैसे आपने इसको टच कराया तो टच कराते ही, जैसे ही आपने टच कराया, टच कराते ही तो जो सेम नेचर के चार्ज थे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो सेम नेचर के चार्ज नहीं थे, जो अनलाइक नेचर के थे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में आपको बताने का प्रयास किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या हो सकती है। तो दो प्रॉपर्टीज हमने बताई थी कि जो लाइक चार्जेस होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सेम वही कंडीशन यहां पर बेटा लगने वाली है। जितने भी सेम माने लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल कर रहे हैं, देखो इधर आ गए हैं इस साइड में, इससे दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं, और जितने भी अनलाइक चार्जेस थे माने नेगेटिवली चार्ज जो थे वो इधर की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। समझ पाए अच्छे से? कोई दिक्कत की बात? पक्का? तो अब अगर हम बात करें कि इसके ऊपर
अब जब आपने टच कराया तो इधर एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गए और एक तरफ पॉजिटिव आ गए। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है कि इसको ग्राउंड से क्या कर देना है, अर्थिंग दे देना है। क्या दे देना है बेटा, इसे ग्राउंडिंग कर देनी है। क्या कर देना है मेरे लाल, ग्राउंडिंग कर देनी है। जैसे ही आप ग्राउंडिंग करेंगे तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज इस साइड में है बेटा, इस साइड वाले जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो कहां जाएंगे, जितने भी ये वाले पॉजिटिव चार्ज हैं वो ग्राउंड में चले जाएंगे। क्या करेंगे बेटा, चले जाएंगे। जिससे एक सिचुएशन हम इधर बना दे रहे हैं आपके समझने के लिए, ताकि आप बहुत ही अच्छा तरीके से समझ पाए। जब आप ग्राउंडिंग कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ ग्राउंड में चला जाएगा, जिससे उस स्फीयर के ऊपर सिर्फ एक टाइप का चार्ज बचेगा जिसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। एक टाइप का चार्ज बचेगा जो इस पूरे सरफेस पे क्या करेगा बेटा, पूरे सरफेस पे, ऑल ओवर सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार के मेथड से आपने देखा कि इस स्फीयर को हम नेगेटिवली चार्ज कर पाए बाय द हेल्प ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। समझ पाए? तो आशा करते हैं कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसको हम बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, पढ़ना ज्यादा है। उतना ही हम आपको बताते चलेंगे जितना आपके बोर्ड पेपर के लिए आपको लिखना आवश्यक है। ज्यादा हम ब्रीफ आपको नहीं करने वाले हैं इस लेक्चर में, क्योंकि बहुत कम समय है और जल्दी जल्दी हमको ज्यादा टॉपिक समझाना है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस लेक्चर को कहीं अन्यथा जज करने का प्रयास न करें कि मैंने बहुत अधूरी जानकारी इसमें बताई है, क्योंकि बहुत वन शॉट क्लासेस आप देख रहे हैं। तो वन शॉट में जो जरूरी बातें हैं, जो आपको याद रखनी है एकदम से, वही हम आपको सिर्फ बताते चल रहे हैं। एज इट इज आपको रिवीजन के तौर पर इस लेक्चर को देखना है और आगे अच्छे से तैयारी करनी है अपनी। तो आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन तो थ्योरी आपके लिए हमने लिख रखी है पहले से, ताकि समय ज्यादा वेस्ट हम लोग का ना हो और हम जो है एकदम जरूरी बातें आपसे कर पाए, ताकि आपका समय अच्छे से बचे। तो इसमें क्या करना है आपको कि इन दिस मेथड, इस विधि में, अ चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर का चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड किया जा सकता है इन अ कंडक्टर के अंदर विदाउट टचिंग इट। कंडक्शन में क्या था बेटा कि आपको बॉडी को टच कराना था। देखो, आपको किसी बॉडी को टच कराना था किसी बॉडी से, तब आप चार्ज कर सकते थे। इंडक्शन में ऐसा केस नहीं है। कह रहा है कि इस विधि में आप किसी भी अ चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर का चार्ज कैन बी प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर, विदाउट टचिंग इट, उसे बिना छुए, बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड बॉडी, किसी चार्ज बॉडी को उसके पास ला करके, टू द कंडक्टर के क्लोज में ला करके, पास में ला करके। तो इस फिगर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लिया कि ये हमारे पास दो स्फीयर हैं, एक स्फीयर ए और एक स्फीयर बी। दोनों, जाहिर सी बात है कि दोनों न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर सेम कंडीशन में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। जब आपने यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि जब आप किसी पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस मेटल के स्फीयर के पास लेके आते हो, तो स्फीयर ए में, ए के ऊपर जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो अलोंग विथ साइड में किसके हो गए, इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड के साइड में, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे इस रॉड से दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आपको बाकायदा इसमें समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से कंडीशन सी अगर लें, अब यहां पर अभी भी ये दोनों गोले, ये दोनों स्फीयर टच हैं। टच का मतलब ये एक बॉडी माना जाएगा, ए और बी को एक बॉडी माना जाएगा, तभी तो बॉडी ए पे ए और बी लगभग दोनों सेम है, ये पूरा सेम है। तो नेगेटिव चार्ज इधर हो गए हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर हो गए हैं। लेकिन ये सिचुएशन, ये रॉड अपनी जगह पे ही रहेगा। आप थोड़ा सा गैप अगर इस गोले के बीच में कर देते हो, तब भी वो सिचुएशन नहीं बदलती है। ठीक, जब आप सी में देखेंगे तो सेम सिचुएशन है, माइनस चार्ज रॉड की तरफ है और प्लस चार्ज इसकी तरफ है। समझ पाए? जब आप रॉड को रिमूव कर देते हो, तब अब ये बॉडी ए नेगेटिव चार्ज वाली है और ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज वाली है, तब ये जो माइनस और प्लस चार्ज हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, इसलिए माइनस चार्ज इसकी तरफ आ जाएगा और प्लस चार्ज इसकी तरफ आ जाएगा। अब जब इनको आप अलग अलग कर दोगे, बहुत ज्यादा सेपरेशन बीच में कर दोगे, तो ये सिंगल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये सिंगल पॉजिटिवली
चार्ज हो जाएगा। तो इस मेथड को मेरे लाल चार्जिंग बाय इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और इसमें हमने बहुत सारा वही जो आपका ये वाला था कि यहाँ पर अगर नहीं समझ में आएगा तो हम यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा समझा देंगे, वही सिचुएशन है। तो आप यहाँ से इसको ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे कैसे होता है। अभी ये स्फीयर ए और बी दोनों टच हैं तो लगभग इनको सेम माना जाता है। जब इनके पास आप किसी चार्ज बॉडी को लेके आते हो तो इसके एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अभी आपको रीजन बताया कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे और जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे। जब आप सिचुएशन सी में आओगे तो आप क्या करोगे कि इन गोलों के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन करोगे, अंतर दे दोगे, तब भी जो प्लस चार्ज है इधर की तरफ रहेगा और नेगेटिव चार्ज जो है रॉड की तरफ रहेगा। जब आप इस रॉड को रिमूव कर देते हो तब इस बॉडी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो इस साइड में आ जाएगा और ये जो पॉजिटिव है इस साइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अट्रैक्शन करने का प्रयास करेंगे। जब आप इनके बीच में सेपरेशन ज्यादा कर देते हो तो जो बॉडी ए है वो टोटली नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और बॉडी बी टोटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो इस मेथड को मेरे लाल चार्जिंग बाय इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आज का लेक्चर इतना ही, बहुत छोटा छोटा लेक्चर बना रहे हैं, छोटी छोटी टॉपिक, कुछ कुछ कम कम टॉपिक लेके बना रहे हैं ताकि आप सब बच्चों को कम समय में ज्यादा जानकारी मिल सके और आप का मन ज्यादा उबे ना, क्योंकि बड़ी वीडियो जब हो जाती है तो आप बच्चे उसमें से घबराने लगते हो। तो छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे ही तैयारी में मदद करते रहेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि कोई त्रुटि हो जाती है, यदि कोई गलती हो जाती है तो एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि गलतियां संभव हैं होना, तो मैं आगे से आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपका है, उन गलतियों को आप जाहिर करिएगा और कोई सुधार देना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसे सुधार करके और अच्छे ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आपके सामने कुछ ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इन पे जा करके आप हमको फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, रील्स वगैरह वहां पर आती रहती हैं जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड रहती है, आप हमसे अपडेट रह सकते हो। पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, सेम कोचिंग के नाम से है। और हाँ, सभी प्यारे बच्चों को मेरा एक गुजारिश है, सभी प्यारे बच्चों से मेरा एक निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और कमेंट बॉक्स आपका है, प्यारा प्यारा कमेंट करिए ताकि आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है, आपके लिए और अच्छा काम करने का मन करता है। और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जितनी भी अपडेट्स इस चैनल पर आने वाले हैं, जितनी भी चीजें हम पढ़ाने वाले हैं, आप तक सभी भाई बहनों तक पहुंचे और आप घर बैठे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।